पूछेगी कि उनका ईवीएम को लेके क्या कहना है। मेरा ईवीएम को लेके कहना है कि ये चोर, तो जो चोर है उस मशीन से हम लोग वोट नहीं करेंगे, पेपर बैलेट से वोट करेंगे। मैं एक महिला होने के नाते मुझे बड़ी मुश्किल से वोट मिला है इस देश के अंदर, और मुझे अगर वोट का अधिकार मिला है तो मैं ये चाहती हूँ कि इस चोर मशीन से मैं वोट नहीं दूँगी। मैं जिसको वोट दूँ मुझे उसकी पर्ची चाहिए, और मैं चाहती हूँ लोकतंत्र में लोगों का राज है। जनता जो कहेगी, लोग जो कहेंगे वो होगा, और मैं लोग हूँ और मैं चाहती हूँ जो चुनाव हो वो पेपर बैलेट हो, ईवीएम से ना हो। मैम, जो बीजेपी सरकार ये दावा कर रही है कि हम 405 सीटें ला देंगे, हम संविधान बदल देंगे, तो आप जैसी टैलेंटेड महिला क्या ऐसा होने देगी? क्या ये सरकार, क्या ये जनता ऐसे होने देगी कि संविधान बदल देंगे? आज संविधान से हमारा देश चल रहा है, संविधान से देश चल रहा है, संविधान से हम सुरक्षित है, संविधान से हमारे अधिकार जो हैं वो बचे हुए हैं। संविधान से हर गरीब, मजदूर, बड़े बड़े ऑफिसर्स, हर एक के पास एक जैसा अधिकार है, हर एक के पास उसको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है, समानता है। इसीलिए संविधान को कोई नहीं चाहता बदलाव। वही लोग संविधान बनना चाहते हैं जो एंटी नेशनल है, जो क्रिमिनल्स हैं, जो करप्ट हैं। तो मैं ये मानती हूँ कि इस देश में जब भी इस तरीके की सरकार है संविधान को खत्म करने की बात उनका समझ लीजिए अंत है। और ये बात बिल्कुल सच है कि अगर हम लोग नहीं, हम लोगों ने लड़ाई नहीं लड़ी तो संविधान नहीं बचेगा। मान लीजिए कि संविधान नहीं बचेगा, इसीलिए बड़ी बड़ी पार्टीज भी, लोग भी और सब बात कर रहे हैं संविधान से। इनके गद्दार ये कहते हैं कि अगर 405 मेजॉरिटी नहीं आई तो संविधान संशोधन नहीं कर पाएंगे, हम लोग जब तक जीवित हैं, जागरूक हैं, संविधान नहीं करेंगे। हमें बेहतर के बच्चे एक चीज़ें को बातें छोटी जी 7987 देखो, अगर घोटाले नहीं हो 616 तो जनता एक तरफ होती है, इस सरकार को कोई पसंद उमेश नहीं कुमार। मेरा विकास डांगे वो डालोगे ना, जो डाल दो। जी कौन सा जनता आपका है ना, इंडिया हेल्प सब प्यार से रहना चाहिए, ठीक है। सब एक दूसरे के साथ भाईचारा। ओके, थैंक यू। कि सरकार एक सर्वश्रेष्ठ बताती है, दूसरे के साथ खानपीन नहीं, पहनना नहीं, दूसरे के अधिकार सब छीन के पूंजीपति। तो हमें ये लग रहा है कि हमें वो लोग चाहिए, लोगों को कि जो हमारी चुनी सरकार है। तो इसीलिए जब हम ये देखते कि वोट तो हमने इसको डाला, सरकार इसकी तो जनता ने लगाया ना, नहीं भैया अब नहीं ऐसा होगा, पेपर बैलेट से चुनाव होगा, और मैं जिसको वोट दूँगी उसकी पत्नी चाहिए और एक छोटे मुक्ति चाहिए। और इस राजा की ताकत जो है उस ईवीएम को जैसे ही वो ईवीएम जानता होता तो आपने गलत देखो, मैं जनता को ये कहना चाहती हूँ कि आप लोकतंत्र में रहें, डेमोक्रेसी में रहें। डेमोक्रेसी का मतलब ही यही होता है कि जहाँ जनता का राज है, जहाँ लोगों का राज है, और लोगों का राज होता है कि जहाँ पे लोग अपनी चुनी हुई सरकार को वोट देकर सत्ता में लेकर आते हैं कि उनके हित के लिए काम करें। लेकिन जब आपको ये लगता है कि ये लोग आपके हित के अगेंस्ट काम करें, आपकी चीज़ों के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो आपका फर्ज बनता है उस सरकार को हटा के रियलिटी चेक करवा के निकालना और अपनी सरकार को लेके आना, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा ताकतवर जनता है। तो मैं जनता ये चाहती हूँ मैं वोट दूँ, जिसको मैंने वोट दिया वही सरकार है। तो लोगों को यही कहूँगी अपनी ताकत पहचानो, वोट की ताकत पहचानो, और उस ताकत को पहचान के सही सरकार को चुनो और इस तरीके से पावर में आओ, ताकि हम लोगों का विश्वास लोकतंत्र में बना सके। बहुत बहुत धन्यवाद रितु मैम। तो अभी आपने देखा कि डॉक्टर रितु मैम ने क्या जनता को ये एडवाइस दी कि अपने आप हक को पहचानो, अपने अधिकारों को पहचानो, जो उम्मीदवार सही है, जो आपके लिए काम करे, जो आपके लिए शिक्षा का, रोजगार का सुविधा प्रोवाइड कराए, आप उसको सपोर्ट करें। आपको क्या लगता है कि ये सरकार जो है वो क्या संविधान को बदल पाएगी? उनका तो साफ साफ ये नारा है कि हम 400 सीटें लाएंगे तो हम संविधान बदल देंगे। तो क्या सर आप जैसे वकील क्या ऐसा होने देंगे? सबसे बड़ी बात है जब तक ये कंट्रोल होगा उनके हाथ में 400 क्योंकि उनको पता है चीज़ें हैक हो सकती है और हैकर उनके बैठे हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो एक मुहिम आज हम लोगों ने स्टार्ट किया है सुप्रीम कोर्ट में, वो सिर्फ जनता के पक्ष में और न्याय के पक्ष में और जनता के हित को देखते हुए ये हमने किया है। क्योंकि
देखिए आज रोजगार कहीं और सब परेशान है। युवा परेशान है, रोजगार इलेक्ट्रो रोल आप देख लीजिए, अभी हमें ऑर्डर आया है इलेक्ट्रो रोल में सारा खुलासा हुआ है, उसमें कहाँ से फंडिंग आया है, कितना बड़े बड़े फंडिंग आया है, जो कि वो पूरी तरह से उसको रोकना चाह रहे थे। सीधे सीधे स्टेट बैंक ने कहा था कि हम 30 जून से पहले कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता था चुनाव हो जाएंगे, चुनाव होने के बाद ये सारी चीज़ें दब जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चंद्रचूड़ साहब ने जो हमारे CBI है उनको नमन करते हैं और प्राउड फील करते हैं कि उन्होंने निष्पक्षता से इस चीज़ को बहुत अच्छे से बैलेंस करके और ये चीज़ें उनको इंस्ट्रक्शंस दिया, या तो आप इसको दीजिए नहीं तो आप कंटेम्प्ट में आएंगे, तो वो चीज़ें बाहर आई और वो जनता के सामने, और जनता को अब निर्णय लेना है, समय आ गया है, वोट का चोट करना है। और उसके साथ साथ हर राज्य में अभी आपने ताज़ा उदाहरण है आपके सामने चंडीगढ़ का, चंडीगढ़ में जिस तरह से एक अधिकारी ने छोटे से चुनाव के लिए एक छोटे से चुनाव में जिस तरीके से एक अधिकारी ने 8 वोटों को कैंसिल किया है और सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेन करना पड़ा उसके लिए, और एक तरफा ये बताना पड़ा। मैं समझता हूँ कि यदि यही चलता रहा तो सुप्रीम कोर्ट को इस लोकसभा चुनाव में भी कहीं ना कहीं इंटरवेन करना पड़ेगा, और जब जाके जनता को इस चीज़ का न्याय मिलेगा। और आज सबसे बड़ा मुद्दा मैं समझता हूँ कि युवा, किसान, मजदूर का है। आप देखिए जब किसानों का प्रोटेस्ट 700 किसानों के साथ, मैं भी एक किसान परिवार से आता हूँ, यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो मेरे अंदर वो दर्द है किसानों का, किसान कैसे रोड पे रहे, कितनी सर्दी में रहे, और एक शासक ने, एक जो है मंडी शासक मैं कहूँगा कि किसानों की शहादत के लिए एक शब्द नहीं बोला, कुछ पूछा तक भी नहीं, उनके बारे में यहाँ तक नहीं पूछा कि क्या हुआ, और उसके बावजूद भी वो चीज़ें नहीं की गई जो जिस MSP पे वो लोग मिल बैठे थे। अभी आप कुछ दिन पहले फिर से दोबारा से वो चीज़ें हुई, फिर से उनके साथ वही बैरिकेडिंग, वही कांटे, वही दीवारें, वही फोर्स लगा दी गई। तो कहीं ना कहीं ये बर्बरता किसानों के लिए, मजदूरों के लिए है, और युवा आज त्रस्त है। अग्निवीर जैसी योजनाएं ला दी जाती है देश को असुरक्षित करने के लिए, तो वे सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि जब तक ये देश इन लोगों के हाथ में रहेगा तो कहीं ना कहीं ऐसी आए दिन युवा आत्मदाह कर रहे हैं, आए दिन युवा परेशान है, इनके द्वारा कुछ भी निकाला जाता है वो बैन कर दिया जाता है। ये बताइए कि जैसे जनता कह रही है, विपक्षी दल सारे कह रहे हैं कि EVM में गड़बड़ी है, इसके पीछे और कुछ राजनीति हो सकती है। देखिए मैम, इसके पीछे कोई भी राजनीति है, इसलिए बिल्कुल क्लियर है कि जो मानव निर्मित है किया जा सकता है, और उसको हैकर्स हैक कर सकते हैं। और इतने कॉन्फिडेंस से जो BJP ये बोलती है 400 पार, उनको कैसे पता कि वो 400 पार, उनको पहले प्रोग्रामिंग सेट कर लेते हैं, सेट हो जाती है। फिर आप BVT पैड को आप जो है 100% काउंटिंग नहीं कराते, जो भी वोट हम डाल रहे हैं उसका एक अलग बॉक्स हो, वो हमारी जो BVT से जो स्लिप निकल रही है उसकी बॉक्स में जाके उसकी काउंटिंग हो 100%। जब वो 100% काउंटिंग होगी तो उसमें क्लियर होगा कि किसकी वोट कहाँ गई है। आज जनता को, आम जनता जो वोट कर रही है, वोटर्स है, उसको ये तक नहीं पता कि उसकी वोट कहाँ गई है। मैं वोट कर रहा हूँ, मुझे ये नहीं पता, वो 7 सेकंड का टाइम होता है, 7 सेकंड में कई बार आदमी नहीं देख पाता, कंफ्यूज होता है। जब वो BVT की जो पर्ची है वो आएगी, उसकी 100% काउंटिंग होगी, तब मैं समझता हूँ उसका निष्पक्षता से होगा। और यदि इतना ही BJP को देश का ख्याल है तो क्यों नहीं वो बैलेट पेपर से चुनाव कराएगी। मेरा ये पब्लिक से भी अनुरोध है कि वो इस चीज़ पे अपनी आवाज़ को बुलंद करे और वकीलों के प्रोटेस्ट को वो करे कि हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हम भारत की जनता के लिए कर रहे हैं, युवाओं के लिए कर रहे हैं, मजदूरों के लिए कर रहे हैं, किसानों के लिए कर रहे हैं। इस बात पे मुझे एक चौधरी चरण सिंह का एक वो याद आ गया, मैं कोट करता हूँ कि चौधरी चरण सिंह ने कहा था, पूर्व प्रधानमंत्री थे, कि इस देश का तरक्की का रास्ता गाँव, खेत और खलिहान से होकर गुजरता है। वो आज चीज़ें नहीं रही है मैम, इन लोगों ने ख़त्म कर दी है। किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, युवा परेशान है, और उन चीज़ को समझना होगा। वो हमें वोट की चोट के रूप में हमें उस चीज़ को एक परिवर्तन लाना होगा, और वो परिवर्तन का समय आ गया। धन्यवाद देना चाहूँगा मैं। सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकीलों से जानते हैं कि उनका ईवीएम को लेकर क्या राय है। सर क्या कहना चाहेंगे ईवीएम को लेकर? क्या इस बार ईवीएम से चुनाव होना चाहिए या बैलेट पेपर से होना चाहिए? देश की जनता से अपील है, 140 करोड़ जनता ईवीएम का विरोध करे, सड़कों पर आए, नहीं तो ये देश का आखिरी चुनाव होगा बहनों भाइयों। तो ईवीएम का क्या आपको लगता है कि क्या बीजेपी सरकार ईवीएम और चुनाव होने देगी? ईवीएम चोर है, ईवीएम मशीन चोर है, उसी के सहारे कूद रहे हैं ये। जनता कोई वोट नहीं देती, इन्हें जनता के वोटों की आवश्यकता नहीं है। सारे मीडिया पे कब्जा है, अखबार पे कब्जा है, कोई भी चैनल खोलो। थैंक यू मोदी जी। अब की बार 400 पार, अरे 543 पार कर ले, अब तो मना कर रहे हैं, बैलेट पेपर से ले ले। फिर बकवास बढ़ा दिया, देश का सत्यानाश कर दिया, पूरा देश बेच दिया। तो खरीदने वाले गुजराती को, बेचने वाले गुजराती को। मैं देश नहीं बिगड़े दूंगा, मैं देश नहीं बिगड़े दूंगा। अब क्या है, पूरा बेचूंगा बहनों भाइयों, पूरा, कुछ नहीं छोड़ूंगा। ठीक है। तो आपको क्या मानना है कि क्या 2024 में कौन सी पार्टी आ सकती है? इसका क्या उद्देश्य हो सकता है? कोई आए, इस संघ की सरकार को फाड़ फेंके, कोई आए, ये हमारा काम नहीं है। जनता का काम है अपना एमएलए एमपी चुने। यहाँ प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता, ठीक है, वो उनका काम है, फिर किसको चुनेंगे। लेकिन बीजेपी और आरएसएस को भगाए। तो सर क्या लगता है इस समय बीजेपी 400 पार के नारे लगा रही है, तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी का क्या रणनीति हो सकता है? वो 543 पार भी कर सकते हैं, ऐसा नारा मोदी जी दे सकते हैं, क्योंकि मशीन चोर है। मशीन से वो 543 पार कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने आज तक इस भारत जलाओ पार्टी को मैंने वोट नहीं दिया है। लेकिन अगर ये बैलेट पेपर से ले लें, मैं कसम खा कर रहा हूँ, मैं वोट दूंगा। लेकिन बैलेट पेपर हटाएं, ईवीएम हटाएं, बस। लोकतंत्र खतरे में है, देश का संविधान खतरे में है। 10 साल में मुझे एक काम बताइए संविधान के मुताबिक किया है। हर एक को चैलेंज करने को तैयार हूँ मैं। सर बीजेपी के सांसद अनंत हेगड़े जी बोल रहे हैं कि हमें 400 सीटें बांट दीजिए, हम संविधान बदल देंगे। तो क्या वो ऐसा कर सकते हैं? अरे बहन जी, 26 जनवरी 1950 को जैसे ही संविधान लागू हुआ तो आरएसएस और संघ ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पुतले फूके थे, संविधान की कॉपी मांग लगाई थी। अभी 9 अगस्त 2018 को जंतर मंतर पे सारे गुंडे बाहर घूम रहे हैं। ये लोग देशद्रोही हैं, जो संविधान की शपथ लेकर के सत्ता में आए और उसके उल्टे काम करते हैं, तो वो सीधा साधा देशद्रोह है। देश की जनता को जगाने के लिए आए हैं हम आज सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे। और ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। संविधान और लोकतंत्र, देश सब कुछ खतरे में है इस समय। अग्निवीर लिया है 4 साल के, बहनों को पीटा जा रहा है, और जो ना ऋतु 200 दिन से धरने पर बैठी है, झूठे एलिगेशन लगा कर नौकरी से मेरे ख्याल में, जहाँ तक मेरा आइडिया है, 60 प्रोफेसर सारे बाहर कर दिए। जो संघ की चिट्ठी आता है आरएसएस की, वो परमानेंट, और जो हेड ऑफ वाले जो सारे बाहर। देश सरकार है ये।